नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल वीडी एग्ज़ाम ट्रिक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस वीडियो से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहें। देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 1946 को संसद भवन के पुस्तकालय में ये बैठक आयोजित की गई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी। प्रारंभ में 10 तथा बाद में 5 महिलाएं चुनी गई थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कुल 73 लोग चुने गए थे। संविधान सभा में कांग्रेस की ओर से 208 लोग चुने गए थे। संविधान सभा में सिख समुदाय के नेता सरदार बलदेव सिंह थे, जबकि मुस्लिमों के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे पहले बोलने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान सभा की पहली बैठक में 10 महिलाएं उपस्थित थीं। इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि बेगम अयाज रसूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बैठक में चुने गए थे ये। दूसरी बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसी बैठक में संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के रूप में चुने गए थे, जो कि अस्थायी थे। इन्हें सबसे वृद्ध होने के कारण अध्यक्ष चुना गया था। ये पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के पद के रूप में चुने गए थे। पहली बैठक का विरोध मुस्लिम लीग ने किया था, जिस पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इंग्लैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा। कौन थे पूर्व प्राइम मिनिस्टर? विंस्टन चर्चिल। उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन लापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अन्य अगर समितियों की बात करें तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष बी.एन. राव थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति के अध्यक्ष एस.एच. वर्धाचार्य थे। संविधान सभा ने संविधान के अतिशीघ्र निर्माण हेतु कुछ प्रमुख समितियां बनाई थी, जो कि हमने अभी बताई हैं। संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? 26 समितियां बनाई गई थी, जिनमें 13 समितियां प्रमुख थीं। अगर प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति में अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, ये कांग्रेसी नेता थे, और एन माधवराज यह बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे। 5वें थे टी.टी. कृष्णामाचारी, यह डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे, और मोहम्मद सादुल्ला यह एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे जो प्रारूप सदस्य समिति में शामिल हुए थे, और साथ में बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति पर कुल 114 दिनों तक बहस चली थी। संविधान का पहला प्रारूप
BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, जिससे अस्वीकार कर दिया गया था। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को 29 अगस्त 1947 को अपनाया था। प्रारूप को 29 अगस्त 1947 को अपनाया था। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे छोटी समिति थी। संविधान सभा की अगर सबसे छोटी समिति की बात करें तो वो प्रारूप समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है MN रॉय। MN रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का मंत्रिमंडल था, जिसमें 3 सदस्य भारत आए थे। कौन कौन थे? पहले थे AB अलेक्जेंडर, दूसरे थे सर पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे थे स्टीफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस बनाए गए थे, जो वर्तमान समय में भारत के जल सेना के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? इसका सही ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही आंसर है 70 प्रतिनिधि थे संविधान सभा में देशी रियासतों के। अगर बात करें तो संविधान सभा में कांग्रेस की ओर से 208 व्यक्ति आए थे तथा मुस्लिम लीग के कुल 73 लोग चुने गए थे। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी। 93 लोग देशी रियासत से चुने गए थे। ये 93, इसका सही आंसर 93 हो जाएगा। 93 लोग देशी रियासत से चुने गए थे तथा 292 लोग गुलाम भारत से चुने गए थे। अर्थात चुनाव के दौरान कुल 389 व्यक्ति चुने गए थे। कितने? 389 व्यक्ति। 93 लोग देशी रियासत चुने गए थे, जबकि 292 लोग गुलाम भारत से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? कहाँ से निर्वाचित हुए थे? इसका सही आंसर है बंगाल से। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन प्रारंभ में पूर्वी बंगाल से किया गया था, परंतु पाकिस्तान विभाजन के बाद अंबेडकर का चयन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे BN राव साहब। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अन्य नाम भी हैं। पांडुलेखन समिति है, मसौदा या ड्राफ्टिंग समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी ने। कब प्रस्तुत किया? तो 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में
भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था। जब संविधान लागू किया गया था तब संविधान में 8 अनुसूचियां, 14 भाषाएं तथा 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 284 लोग उपस्थित थे। इनमें 8 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, परंतु सबसे ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मतलब वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर 444 हो जाएगा, जबकि जब संविधान बनकर लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अध्याय हैं? तो संविधान में 22 भाग, जब संविधान बना था तब भी 22 भाग थे और वर्तमान में भी संविधान में 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, परंतु अब 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? इसका सही आंसर वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी तथा तीसरी बैठक 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। यहीं तक था हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ज्वाइन एंड सब्सक्राइब VD Exam Tricks for more updates. Keep learning with team VD Exam Tricks. Thanks for watching. Like and share and free PDF only on VD Exam Tricks. जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।